शोरकोट से साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, मैं साइमा बात कर रही हूँ शोरकोट से। जी मेरी बेटी। सर मेरे ना दो सवाल हैं। जी बेटा। पहला ये है, मेरा भाई है मोहम्मद आतिफ, तो उसके ना रिश्ते में सर मोहम्मद आतिफ। आतिफ, अच्छा जी सर। सर उनके ना रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, भाई उनका रिश्ता तय नहीं हो रहा। तो वो मुझसे 1 साल बड़ा है, लेकिन मेरी शादी को माशाल्लाह से 6 साल हो रहे हैं और उनकी शादी नहीं हो रही, तो इसके बारे में पूछना है। और दूसरा सर ये है, मेरी बेटी है वानिया, तो वो तकरीबन 4 साल और 8 माह की है। तो वो कह रहे हैं कि इसका नाम ठीक नहीं है, जो भी सुनता कहते हैं इसका नाम चेंज करो। तो सर अगर है तो क्यों आप पूछती नहीं कि क्यों कहते हैं? सर वो कहते हैं इसका मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इसका मतलब है कमजोर, और बच्चा बीमार रहता है, कमजोर होता है और आगे बढ़ के वो पढ़ नहीं पाता, तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। भाई आप कोई मसला ऐसा फेस कर रहे हो कि वो पढ़ नहीं रही है? नहीं माशाल्लाह, अभी तो सर वो बहुत अच्छी है, बहुत लाइक है, बहुत चालाक है, भाई हर चीज माशाल्लाह बहुत अच्छी है उसमें। तो अब आपसे मुझे था भी, मैं आपसे पूछूंगी भाई आप बताएं ये नाम ठीक है या हम इसका नाम चेंज करें, तो कौन सा रखें? मैं दूसरे इस वानिया के वालिदैन का क्या नाम है? सर उसका नाम है तसव्वर, मोहम्मद तसव्वर है उनके अब्बू का नाम, और साइमा है अम्मी का नाम है साइमा। साइमा और अच्छा, पहली बात तो ये कि मानी के ऊपर नामों को डायग्नोज नहीं किया जाता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये हो सकता है बहुत से लोग करते हो, लेकिन मानी के नहीं, ये अल्फ़ाबेट्स पे डायग्नोज किया जाता है। और इमाम इब्ने अरबी जो है वो भी इसको इसी तरह से देखते हैं। ये करैक्टर जो है ये क्लेवर होगा, इंटेलिजेंट होगा, इसलिए जो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंट नहीं होगा वो एक, मुझे नहीं लगता ये सही बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा बीइंग अ फीमेल, वो आएगा बीइंग इंडिपेंडेंट। ये आज़ाद ख्याल होगी, ये किसी की नहीं सुनेगी, ये अपनी सुनेगी और अपनी हर बात पे जो है वो लोगों की तस्दीक चाहेगी कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। फिर ये गुस्से वाली होगी, फिर ये थैंकलेसनेस की तरफ जाएगी। इसलिए अगर इस करैक्टर को, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको अगर एक बच्ची के अंदर बचपन में देखो तो शायद इतना परेशानी का मामला ना हो, लेकिन इसको अगर शादी में देखोगे, रिलेशनशिप में देखोगे, तो फिर ये बड़ी ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। इसलिए मेरा एक बड़ा होने की हैसियत से तुम्हें मशवरा ये है कि नाम अगर बदलना है तो ASAP, यानी कि कहते हैं एज सून एज पॉसिबल बदल लो, क्योंकि 5 साल के बाद फिर अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जेनेटिक ऑर्डर सारा जो है वो तरतीब पा चुका होता है। अच्छे नामों में से इसका माहीन अच्छा नाम होगा तुम्हारे माँ बाप के हवाले से। इसका अच्छा नाम जो है वो हिरा होगा, हानिया होगा, उम्मे हानी होगा। इनमें से चूज़ कर लो तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात है तुम्हारे भाई की शादी की, मैं नहीं समझता कि उसकी शादी में कोई अब देर है ऐसी। एब्सोल्युटली उसे कहो 2 चीज़ें जो हैं वो पढ़ा करे, एक या वली या वाली, ये दोनों अल्लाह के नाम हैं और इनको पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है वो मेरी माँ सईदा अम्मा आयशा की हदीस है, रवायत करती हैं वो, या रहमान या रहीम या करीम, और इसके बाद दुआ किया करे और ये खुला पढ़ा करे हर वक्त, दोनों पढ़ता रहे। आई एम श्योर अगले मुहर्रम से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला जो मामला होगा। मैं हमेशा कहता हूँ साल, मेरा साल से मतलब हमेशा होता है मुहर्रम से मुहर्रम। लोग 23 और 24 में सोचते हैं। ये मेरा बच्चा, दोनों काम जो है ना इनको संजीदगी से लो, जो मैंने तुम्हें बताए, अल्लाह ताला आसानी देगा। मुहर्रम से मुहर्रम ही सोचना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही। और हमें चाहिए कि ये जो हमारी इस्लामी तकवीम है इसको राइज करने में अपना हिस्सा डालें। हाँ। यानी देखें ना, मुझे आखिर किसी ने बताया ना कि 1 जनवरी होता है और उससे साल शुरू होता है। मुझे किसी ने बताया कि दिसंबर होता है, उस पर साल ख़त्म होता है। ये किसने बताया? एक तो सबकन चले मुझ तक पहुंचा, एक रिवायतन और माहौल से मुझ तक पहुंचा ये बात। तो अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगियों में यूं भी शामिल करना शुरू करें तो उससे बरकत। हाँ ऐसा ही है। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे। जी 1 मिनट रह गया मेरे पास, लेकिन मुझे आपने इस बात का जवाब देना, तस्बीह हाथ में क्यों है? हाँ, तस्बीह हाथ में, तस्बीह जो है ना ये एक अलार्म है बेसिकली। मेरे लाशऊर के साथ इसकी जुड़त है। हाँ, ये मेरी असल वजह क्या है, मैं क्यों उसको हाथ में रखता हूँ? 2 बातें। एक तो ये है कि मुझे ये हर वक्त बाखबर रखता है कि मेरा जो टाइम है इस दुनिया के ऊपर, इस कुर्रे के ऊपर जो टाइम है, नीचे वाले का तो नहीं अंदाज़ा, ऊपर वाला जो टाइम है वो हर लम्हा मुझे मेरी कब्र के करीब कर रहा है। सो हर वो लम्हा जो ये मुझे मयस्सर है और इसके ऊपर मेरा ध्यान अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो खसारे का लम्हा है, वो खसारे का है। मुझे उससे अपने आप को महफूज करना है। दूसरा ये है कि जैसे ही ये मेरे हाथ पर मुतहर्रिक होती है तो मेरा दिल जो है वो अल्लाह के साथ तवज्जो की बारगाह में जो है वो उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। सो बहुत से लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, शायद इसकी ज़रूरत बहुत से लोगों के लिए ना हो,
ये इनफरादी दर्जे की मेरी ज़रूरत है। इसीलिए जो मुझसे वाबस्ता मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उन्हें को बहुत ज़्यादा एहतमाम से तलकीन नहीं करता। मेरी मोहब्बत में बहुत से लोग उसको रख लेते हैं, लेकिन मैंने कभी बिल एहतमाम नहीं कहा कि आप क्योंकि मुझसे वाबस्ता हैं या मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप भी रखें। मैं इसलिए रखता हूँ, जो लोग कहते हैं जी अल्लाह वाले इतने थे जिन्होंने नहीं रखा, मैं सादा सी बात कहता हूँ, उनका जिक्र पुख्ता हो गया था, उन्हें इसकी इस ध्यान की ज़रूरत नहीं थी। हम कमज़ोर हैं, हम दुनिया की रोशनी में जल्दी जो है ना इसकी चकाचौंधी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमें इस घंटे की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एक आम इंसान जो है ना, वो जितना मर्जी मेरी तरह का तकब्बुर कर ले कि मैं नहीं भूल सकता तस्बीह, तो मैंने इतने साल पकड़ी है, लेकिन यकीन कीजिए आधे घंटा आपके हाथ में तस्बीह ना हो आप भूल जाएंगे। इसलिए अपनी आकबत संवारिए, हाथ में तस्बीह पकड़िए और उन लोगों से बचिए जो इसके ऊपर आपको तंज करेंगे या निशाना बनाएंगे। ये आपका वो चिराग है जो आपने कब्र में लेके जाना। मुल्तान से हमारे साथ अहमद है, पहले इनकी कॉल ले लें फिर बात पे आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम आयशद, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म फरमाइए। जी बात ये है कि मुझे 2 साल हो गए, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। क्या हुआ? मसला समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वो कुछ जो है वो क्या है? बैठे बैठे ना तबीयत खराब हो जाती है, हाथ पाँव मुड़ते हैं, तो घर में इतनी परेशानी है, बच्चे भी सारे बीमार हैं। एक छोटी बेटी की बाजू टूटी है, बड़ी बेटी को स्टमा है, उसको भी दवाई खिला रहे हैं तकरीबन 2-3 साल से, उसको भी फर्क नहीं आ रहा। तो घर में इतनी परेशानी है, मेरा रोजगार भी खत्म हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही भी मेरे साथ जिनके पास भी जाते हैं कुछ कहता है आपके ऊपर ये है, डॉक्टर से भी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो बैठे बैठे मेरे हाथ पाँव कभी मुड़ जाते हैं, तो समझ नहीं आती मुझे क्या होता है। झटके लगते हैं, लेटता हूँ तो खौफनाक से ख्यालात आते हैं, ये कैफियत हो रही है। अच्छा अहमद ये बताइए कि आपकी मिसेस का क्या नाम है? मेरी मिसेस का नाम रुबीना है। रुबीना है। अच्छा मेरा जो अच्छा मुझे पहले ये बता दो कि आपको किसी ने कहा है कि आपके ऊपर कोई जादू वादू हुआ है? बस बताने वाले तो सब कुछ बताते हैं जी, आपके ऊपर जादू भी हुआ है, तो मैंने कहा जी ठीक है, आप इसका मैंने कहा काम क्यों नहीं करते? हाँ जी तो वो फिर किसी ने जादू ठीक नहीं किया तुम्हारा? मैं बड़े लोगों से करवा चुके हैं मगर नहीं, पैसा हमारे पास खत्म हो गया है, अब करवा कोई कहता 5,000 दे दो, कोई कहता 10,000 दे दो। अच्छा अहमद ये बताइए कि आप काम क्या करना चाहते हैं? मैं काम मेरा था, हम बनाते थे बेडशीट। अच्छा। जो होती है ना बेडशीट, जी जी। अब वो बंद पड़ी है, साल हो गया है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं है, वो भी काम बंद पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, भी समझ नहीं आती। आप वापस बेडशीट्स पे जाओ, ये करो, पहली बात तो ये ठीक हो गया, मैं वापस। ठीक है, मैं कपड़े के काम को ना बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ने एक लॉस कम रखा है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सद्दीक कपड़े का काम करते थे, इसलिए इसमें लॉस हो नहीं सकता। तुम दोबारा शुरू करो, लेकिन सूरह इखलास पढ़ते रहो। ठीक हो गया। पढ़ते रहोगे? ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि तुम्हें जो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें किसी ने कुछ किया है, एब्सोल्युटली नहीं, ये मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तुम्हें बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम डिप्रेशन का और एंजाइटी डिसऑर्डर का है। ठीक है। ये जो तुम्हें घबराहट होती है ना, और ये सांस फूलने वाली और ये मौत के ख्यालात, ये सारे इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं। अब इसके लिए या तो तुम अगर बहुत ज़्यादा समझो कि काबू नहीं होता तो एक साइकियाट्रिस्ट से मशवरा कर लो, वो तुम्हें एक आध गोली देगा जो आधी आधी खानी होगी और अल्लाह ताला खैर कर देगा। मिल लो मेरे मशवरे में साइकियाट्रिस्ट से तो बहुत अच्छा होगा। सवाए डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के तुम्हारे घर में और कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये जो आप ब्रीदिंग का इशू कह रहे हो बेटी का, ये भी बुनियादी तौर पे एलर्जी है जो कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने सूरह इखलास पढ़नी है और वापस कपड़े के कारोबार पे जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। चंदा खानपुर। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी ठीक ठाक। जी पुत्र। जी मेरा नाम ना चंदा है, चंदा सलीम। मैंने ना मतलब 2 बातें करनी है। क्या चीज बेटा? ऊंचा बोलना। मैंने कहा मैंने ना 2 बार मतलब के 2 मसले हैं, बातें करनी है। जी बेटा कीजिए, ऊंचा बोलो जरा। जी एक तो मेरी बहन है शमा सलीम नाम है। एक लफ्ज नहीं समझ में आया बेटा। नहीं समझ आ रही? नहीं, ऊंचा बोलो। अच्छा जी, मैं कह रही मेरा नाम ना चंदा सलीम है, ना खानपुर से बोल रही हूँ। हाँ। मैंने ना 2 मसलों के बारे में बातें करनी है। अच्छा हाँ जी बोलो बेटा। समझ आ रही है? हाँ हाँ बोलो। हाँ एक तो मेरी बहन है ना शमा सलीम, उसका ना उसके ना जिसकी शादी को 3 साल हो गए, उसके ना शोहर का नाम इमरान है। वो 2 साल पहले ना उसे छोड़ के गया था।
उसकी ना बेटी होने वाली थी। उसने कहा था कि मैं 15 दिन के बाद ना तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो भी है ना, लेकिन 15 दिन तो छोड़े आप, मतलब कि अब 2 साल होने वाले। 22 सितंबर को 2 साल पहले वो आई थी, और इस 22 सितंबर को ना उसको पूरे 2 साल हो जाएंगे। उसकी बेटी भी 1.5 साल होगी। दोबारा वो लोग, अब वो आया भी नहीं इसे लेने के लिए। वहां पे जाके उसने शादी भी कर ली और बेटी हो गई, और अब मेरी बहन का वो सामान भी नहीं दे रहे। तलाक, अब मतलब कि अब उन्हें अदालत के जरिए केस किया तो सामान भी नहीं दे रहे, और या फिर मतलब कि लिख के चलो तलाक दे दें या फिर इसे ले जाएं, कुछ एक तो काम करे। लेकिन 2 साल हो गए मेरी बहन को दरमियान में लटकाया हुआ है। अच्छा, शमा जो लटकी हुई है ये खुला क्यों नहीं ले रही? सामान लेना चाह रही है, खुला नहीं लेना चाह रही। ये जी खुला क्यों नहीं ले रही? खुला भी पहले, मतलब कि अब उन्हें कहा कि पहले सामान दे दें, वो फिर खुला भी ले लेंगे, लेकिन वो सामान भी नहीं दे रहे सामान। लेकिन मेरी बहन कह रही कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, वो चाहत सिर्फ एक शख्स की तो नहीं हो सकती ना मेरी बेटी। हाँ, चाहत तो दोनों की होनी है, वो नहीं करेगा। हाँ, ये तो सही कह रहे तो हैं। ये बहन अगर जिद करना चाहती है, वो इसकी सवाबदीद है, वो करना चाहे ज़रूर करे। लेकिन अगर ये आगे बढ़ना चाहती है तो खुला ले ले। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जायज़ किया उनको इस्तेमाल ऐसे हालात में कर लेना चाहिए, लेकिन अदालत के थ्रू ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल क्या था? अदालत के थ्रू मिलेगा, वो लेने नहीं आएगा, मुझसे खुला ही लेना पड़ेगा। हाँ, मैं बड़ा क्लियर तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूँ, नहीं मामला नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। अच्छा, और एक मेरी बहन है मुस्लिम और मैं चंदा सलीम, हम दोनों के ना रिश्ते नहीं होते। नहीं, शमा का तो रिश्ता हो चुका हुआ है ना। हाँ, शमा का हुआ है मेरा। अच्छा, उसके अलावा 2 बहनें हैं? हाँ जी, इसके अलावा 2 मेरी बहन मोहन है। नाम उनके क्या है? मोहन सलीम। मून जी, मोहन सलीम। हम दोनों का ना रिश्ता, एक चंदा और एक मून और एक शमा। माशाल्लाह ताला, वेरी गुड। तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र तकरीबन 29 साल है, और मुझसे छोटी है 28 साल। एक तो जब भी मैं कहता हूँ ना कोई भी तस्बीह पढ़ने के लिए, तो एक बात जो है ना, ये क्रॉस द बोर्ड सारे दोस्त जो है ना, सारे मेरे बच्चे जो हैं वो जहन में रख लें, अव्वल आखिर दरूद ज़रूर पढ़ना है, और कम से कम 11 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। लेकिन मैं अक्सर भूल जाता हूँ उसको कहना। आपने पढ़ना है या वली या वाली 1 और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक 2। ये हर वक्त पढ़ते रहो, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ध्यान से करना इस मजाज के साथ शादी, कि शादी जो है ये आजिज़ी का दूसरा नाम है। इसमें अपने मजाज में चंदा तुमने थोड़ी सी नरमी रखनी है, और अपने वज़न को तुमने हमेशा काबू रखना है, क्योंकि सिस्टिक ओवरी का इशू जो है वो तुम्हें, हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी में किसी वक्त ज़रूर फेस करना पड़ेगा।